Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Proviso of Section 23 of Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023, which dealt with the concept of confession to police officer. है ना? ये जो सेक्शन 23 का प्रोविजो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 था। सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वही सेम प्रोविजन प्रोविसो ऑफ सेक्शन 23 में प्रोवाइड किए हुए है। इसके पहले दो लेक्चर में हमने सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हम प्रोविसो डिस्कस करेंगे सेक्शन 23 का। तो इसके पहले कि हम लेक्चर में आगे बढ़े, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी लेक्चर के आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको इसका बेनिफिट हो। तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए सेक्शन 23 प्रोविसो कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर में, अब जब भी प्रोविसो जो शुरू होता है वो प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है। तो सेक्शन 23 का प्रोविसो और इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 बोथ आर द सेम। अब सेक्शन 23 का प्रोविसो क्या कहता है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, so much of such information whether it amounts to a confession or not as relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved। सेक्शन 23 सब क्लॉज 1 में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई अक्यूज्ड पुलिस को कन्फेशन देता है इररिलेवेंट है। सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 में हमने डिस्कस किया कि अक्यूज्ड जब पुलिस की कस्टडी में है और अगर वो पुलिस को कन्फेशन देगा या किसी और को कन्फेशन देगा मैजिस्ट्रेट के अलावा, वो भी कन्फेशन इररिलेवेंट है। लेकिन सेक्शन 23 का प्रोविसो ये कहता है कि इफ द अक्यूज्ड कन्फेसेस गिल्ट एंड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट कन्फेशन एनीथिंग डिस्कवर्ड और रिकवर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अक्यूज्ड दैट बिकम्स रिलेवेंट। सेक्शन 23 का प्रोविसो क्या कह रहा है कि अक्यूज्ड ने अगर अपना गुनाह कबूल किया और उस कन्फेशन के चलते किसी चीज को पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज्ड के पोजीशन से रिकवर किया या डिस्कवर किया तो वो रिकवरी रिलीवेंट होगी। कन्फेशन रिलीवेंट नहीं है क्योंकि कन्फेशन सेक्शन 23(2) ये कहता है कि कन्फेशन रिलीवेंट नहीं है, बट वो कन्फेशन के चलते जो भी रिकवर होगा वो रिलीवेंट माना जाएगा, वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में यूज हो सकता है। सो सेक्शन 23 प्रोविसो डिक्लेयर्स दैट the information given by the accused while in the police custody leading to the discovery of incriminating material would be admissible irrespective of the fact whether such information amount to confession or not. So if the accused confesses guilt while he is in the custody of a police officer and in consequences of that particular guilt anything which was being used in the commission of offense that is recovered from the possession of accused person, that becomes relevant, है ना, वेदर सच इंफॉर्मेशन अमाउंट टू कन्फेशन और नॉट। बात ध्यान में रखिए कि अगर अक्यूज पुलिस के कस्टडी में है, वो गुनाह कबूल करता है, कन्फेशन देता है और वो कन्फेशन के चलते उस ऑफेंस में यूज होने वाली कुछ किसी चीज को अगर अक्यूज के पोजीशन से पुलिस रिकवर करती है तो वो एडमिसिबल माना जाएगा, वो डिस्कवरी एडमिसिबल होगी एज पर प्रोविसो ऑफ सेक्शन 23। देखिए अब इसके इसेंशियल क्या है, सेक्शन 23 का प्रोविसो के इसेंशियल क्या है। देयर मस्ट बी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। एक एक से हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ ना कुछ फैक्ट की डिस्कवरी होना जरूरी है। फैक्ट डिस्कवर्ड इज इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो फैक्ट की डिस्कवरी हुई वो कहां से होना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो अक्यूज ने दी है उससे, उसके चलते। और तीसरी चीज है कि इंफॉर्मेशन गिवन बाय अक्यूज्ड व्हाइल ही इज इन द पुलिस कस्टडी। वो अक्यूज ने कब इंफॉर्मेशन दिया, व्हेन ही वाज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, जब वो पुलिस के कस्टडी में था। और चौथी चीज ये है कि इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। वो जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है जो फैक्ट डिस्कवर हुआ उससे। वन बाय वन हम ये चारों चीजें डिस्कस करेंगे कि कब सेक्शन 23 का प्रोविसो एप्लीकेबल होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट there must be discovery of fact। देखिए, the first condition necessary for bringing proviso of section 23 into operation is
द डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस. So, discovery of a fact must be there in consequences of the information received from a person accused of an offense. कब प्रोविसो सेक्शन 23 का एप्लीकेबल होगा कि कुछ ना कुछ डिस्कवर होना चाहिए, और वो डिस्कवर किसके चलते होना चाहिए? अक्यूज्ड के इंफॉर्मेशन के चलते. द टर्म डिस्कवरी मीन्स फाइंडिंग आउट और मेकिंग नोन. डिस्कवरी का मतलब है कुछ ना कुछ फाइंडिंग आउट, कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है. इन द एक्सप्रेशन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, फैक्ट मीन्स अ कॉन्क्रीट और मटेरियल फैक्ट. मटेरियल फैक्ट कुछ ना कुछ. फॉर एग्जाम्पल, अक्यूज ने यह कहा कि मैंने मर्डर किया और तलवार से किया. वो तलवार मैंने मेरे घर में छुपा के रखा. अब ये इंफॉर्मेशन अक्यूज ने दिया पुलिस को, और वो पुलिस के इंफॉर्मेशन के चलते पुलिस ने क्या की? उसके घर से तलवार को बरामद किया, तलवार को डिस्कवर किया. दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, है ना. तो देयर मस्ट बी अ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट. सिर्फ अक्यूज ने इंफॉर्मेशन दिया और फैक्ट डिस्कवरी नहीं हुआ तो क्या रिलेवेंट माना जाएगा? कुछ भी नहीं. तो व्हेनेवर द फैक्ट इज डिस्कवर्ड दैट बिकम्स रिलेवेंट अंडर प्रोविसो ऑफ सेक्शन 23. देखिए, सेकंड वन इज फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. Fact discovered in consequences of the information. Where accused made disclosure statement leading to discovery of the weapon of the offense, the statement of the accused is admissible in evidence under section 23 proviso. तो बात ध्यान में रखिए, फैक्ट डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्यूज पे चार्जेस है कि उसने मर्डर किया और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद अक्यूज ने कुछ भी नहीं कहा, पुलिस ऑफिसर ने जाके उसके घर की तलाशी लिए और तलाशी में उनको तलवार मिली उसके घर से. अब ये तलवार तो रिकवर हुई, वो रिलीवेंट होगी, लेकिन प्रोविसो में, सेक्शन 23 के प्रोविसो में रिलीवेंट नहीं होगी. सेक्शन 23 के प्रोविसो में कब रिलीवेंट मानी जाएगी? कि अक्यूज ने खुद ने कन्फेशन दिया और उसने बताया, उसने इंफॉर्मेशन दिया कि वो तलवार उसने घर में छुपा के रखा. अब अगर पुलिस जाके वो तलवार रिकवर करेगी तभी वो सेक्शन 23 के प्रोविसो में रिलेवेंट माना जाएगा. अगर हम बोल रहे हैं कि रिकवरी सेक्शन 23 के प्रोविसो में रिलेवेंट है, इसका मतलब वो अक्यूज ने इंफॉर्मेशन दिया था और वो इंफॉर्मेशन के चलते वो चीज वो रिकवर की गई, तभी वो रिलेवेंट माना जाएगा, अदरवाइज नॉट. देखिए, ये एक केस है काजू एंड अनदर वर्सेस द स्टेट. इस केस में क्या हुआ था? वेयर द अक्यूज लेड द पुलिस पार्टी टू अ टैंक एंड पॉइंटेड आउट the place where the body dumped in a gunny bag by throwing a stone. It was held that a statement is admissible under section 23 of proviso. इस केस में अक्यूज ने क्या किया? पुलिस को अपने साथ लेकर गया और उसने वो टैंक जिसमें उसने अक्यूज के बॉडी को गनी बैग में पैक करके डंप किया था वो उसने दिखाया और वहां से बॉडी भी रिकवर हुई. तो इस फैक्ट को कोर्ट ने सेक्शन 23 के प्रोविसो में एडमिसिबल माना. और ये जो था ये पुराना केस है तो सेक्शन 27 में एडमिसिबल माना था. आगे जाके कोई केस होगा तो सेक्शन 23 के प्रोविसो में एडमिसिबल माना जाएगा, क्योंकि उसने गुनाह कबूल किया, उसने खुद ने कहा कि मैंने बॉडी को टैंक में डंप किया था और उसके इंफॉर्मेशन के चलते वो बॉडी वहां से रिकवर की गई. तो वो रिकवरी किस सेक्शन में एडमिसिबल होगी? सेक्शन 23 के प्रोविसो में. ठीक है. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अंडर प्रोविसो ऑफ सेक्शन 23 दैट रिकवरी शुड बी मेड इमीडिएटली आफ्टर द डिस्क्लोजर स्टेटमेंट इज मेड. ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने स्टेटमेंट दिया उसके इमीडिएट बाद ही वो रिकवरी होना जरूरी है, ऐसा उसके बाद भी चल सकता है. देयर इज नॉट नेसेसरी दैट द रिकवरी मस्ट बी इमीडिएट. तीसरा है कंसेप्ट सेक्शन 23 के प्रोविसो को एप्लीकेबल अगर हमको कराना है, इंफॉर्मेशन गिवन बाय अक्यूज्ड व्हाइल ही इज इन द पुलिस कस्टडी. अब बात ध्यान में रखिए, अनलेस under section 23 proviso the person who is making the statement must be a person accused who was in the custody at the time it was given. जब उसने इंफॉर्मेशन दिया वो पुलिस के कस्टडी में होना जरूरी है और अक्यूज्ड होना जरूरी है ना. अगर ए पे अक्यूज्ड है, चार्जेस है कि उसने मर्डर किया, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, अब वो पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस के कस्टडी में रहते हुए उसने माना, कन्फेशन दिया कि मैंने मर्डर किया, लेकिन वो कन्फेशन तो एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कन्फेशन कस्टडी में रहते हुए देगा अक्यूज तो एडमिसिबल नहीं है. बट उसको पुलिस ने पूछा कि तूने किस चीज से मारा, उसने कहा मैंने तलवार से मारा. ठीक है. और वो तलवार मैंने घर में छुपा कर रखा. तो अब वो तलवार उसके पोजीशन से अगर रिकवर होती है तो वो रिकवरी एडमिसिबल होगी,
क्योंकि उसने वो इंफॉर्मेशन कब दिया, जब वो पुलिस के कस्टडी में था। तो अगर वो बाहर कहीं पर अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन देता होगा और उसके चलते अगर वो तलवार रिकवर होती होगी तो सेक्शन 23 के प्रोविजन में एडमिसिबल नहीं होगी, वो एडमिसिबल होगी दूसरे प्रोविजन में। लेकिन सेक्शन 23 के प्रोविजन में कब एडमिसिबल होगी, कि अगर अक्यूज्ड पुलिस के कस्टडी में है और उसने कन्फेशन दिया और वो कन्फेशन के चलते वो तलवार रिकवर हुई, तभी वो एडमिसिबल होगी। तो कस्टडी में रहना जरूरी है अक्यूज्ड। द ओनली नेसेसरी फैक्टर फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 23 प्रोविसो इज दैट द पर्सन गिविंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन कस्टडी, कि कोई पर्सन जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो पुलिस के कस्टडी में होना जरूरी है। अगर वो कस्टडी में नहीं है तो प्रोविजन में एप्लीकेबल नहीं होगा। मोहम्मद दस्तगीर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस है। it has been held that it is not necessary that when a statement is made by a person he should be an accused. It is enough if he is an accused person when it is sought to be proved in a court. के बात ध्यान में रखिए, इस केस में यह कहा गया कि जब उससे कोई चीज रिकवर की गई उसके पोजीशन से तो वो अक्यूज्ड होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस टाइम पे अक्यूज्ड अगर वो है कि जब उसके अगेंस्ट में वो यूज किया जा रहा है उसका स्टेटमेंट, तो वो सफिशिएंट होगा। अब जो फोर्थ इसेंशियल है वो है इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेट टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी सच दैट ही हैज कॉज्ड द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट। वो इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए कि वो जो फैक्ट है उस इंफॉर्मेशन के चलते ही वो डिस्कवर होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट डायरेक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड। जो इंफॉर्मेशन उसने दिया और जो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ उसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। अक्यूज ने ये कहा कि मैंने तलवार से मारा और ये तलवार यहां पर छुपा के रखा और वो तलवार ही उसके पोजीशन से रिकवर हुई, तो क्या हो गया ये? द इंफॉर्मेशन मस्ट रिलेट डायरेक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड। उसने जो इंफॉर्मेशन दिया और जो फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ दोनों में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर ऐसा है, देखिए सोगाइन मुथु पदायची वर्सेस किंग एम्परर, द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट the whole of the statement which leads to the discovery of a stolen article is admissible. तो यहां पर क्या है? The whole of the statement which leads to the discovery of the stolen article is admissible. वो जो स्टेटमेंट दिया कि मैंने चोरी किया और स्टोलन आर्टिकल यहां पर छुपा के रखा और वहां से ही वो स्टोलन आर्टिकल डिस्कवर्ड हुए, तो ये क्या हो गया? प्रोविसो में जो सेक्शन 23 का प्रोविसो है उसमें एडमिसिबल है, ऐसा माना जाएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस है। द अक्यूज्ड चार्ज विथ थेफ्ट स्टेटेड आई विल टेल यू द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 3 केमिकल ड्रम्स व्हिच आई टुक फ्रॉम द हाजी बंदर ऑन 1 अगस्त। तो अक्यूज्ड ने यहां पर कन्फेशन दिया कि उसमें चोरी थे, कि उसने ड्रम चोरी किया था। तो उसने कहा कि मैंने जो हाजी बंदर से 3 केमिकल ड्रम चुराए थे वो मैंने कहां रखा, मैं आपको बता सकता हूं। इट वॉज हेड दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट नेमली आई विल टेल द प्लेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ 3 केमिकल ड्रम्स वॉज रिलीवेंट बिकॉज ओनली दिस पार्ट वॉज इमीडिएट एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ द एक्ट डिस्कवर्ड। द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट वॉज अ प्योर एंड सिंपल कन्फेशन विच लेड इन टू नो हिस्ट्री। उसने जो चोरी किया ये बोला वो एडमिसिबल नहीं होगा, बल्कि उसने ये कहा था कि वो 3 ड्रम मैंने कहां पर छुपा के रखा, वो 3 ड्रम छुपा के रखने वाला जो स्टेटमेंट था उसी से वो 3 ड्रम डिस्कवर्ड हुए और वही एडमिसिबल होगा, क्योंकि डिस्कवरी के लिए स्टेटमेंट क्या था कि वो 3 ड्रम मैंने कहां से छुपा के रखा, वहां से ही वो डिस्कवर हुए, तो वही रिलीवेंट माना जाएगा। कन्फेशन तो इररिलेवेंट है, हमने ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सॉरी। तो ये था प्रोविसो ऑफ सेक्शन 23 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 27 सेम प्रोविजन था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।